Students, today we are going to discuss cell theory. Cell theory, one of the most important concept in biology, is that a cell is a basic structural and functional unit of living organism. सेल जो है वो बेसिक है। बेसिक का मतलब बुनियादी, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब ये है कि सेल बुनियादी, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर कोई बुनियादी तौर पर कोई लाइफ है, ज़िंदा है, तो वो बुनियादी जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल बनावटी तौर पर भी और फंक्शनल काम करने के तौर पर भी। दिस इज़ नोन एज अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इसको कहा जाता है कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी कहा जाता है। was proposed by two scientists in 1838। दो साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया। एक था बॉटनिस्ट था शिलीडेन, इन जर्मन जोलॉजिस्ट था जिसका नाम था श्वान। In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension। इसने क्या किया? एक एक्सटेंशन और दी सेल थ्योरी में। वो क्या थी? द ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर हर जो भी हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। सेल जो है ना, डी डोव, खुद ब खुद का स्ट्रक्चर नहीं है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से फिर चार बनेंगे। इसका मतलब ये है कि सेल को बनाने वाला खुद कोई ना कोई सेल होगा, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा तो सेल बनेंगे, नहीं तो सेल नहीं बनेंगे। ठीक है। इसके पास्टुलेट्स क्या थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल थ्योरी कह रही थी कि कह रही है कि ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है या तो वो एक सेल का बना है या एक से ज़्यादा सेल्स का बना है। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसका? या तो स्ट्रक्चर का या तो फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी काम में उसके ढांचा का भी बुनियादी तौर पर ये सेल ही फंक्शनली बेसिक यूनिट है। उसके अलावा उसके काम करने का भी बेसिक यूनिट, बुनियादी तौर पर छोटे से छोटा यूनिट, वो भी क्या है? सेल ही है। न्यू सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो न्यू सेल्स हैं ये भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर जो है ना वो बनते हैं। सेल्स डिवाइड इंटू टू बाय सेल डिवीजन। सेल जो है सेल डिवीजन में, एक सेल दो में डिवाइड होंगे। ये सेल डिवीजन से ही मदद से जो है ना वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटीरियल। सेल में हेरिडिटरी मटीरियल मौजूद होता है विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हेरिडिटरी मटीरियल जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल में, दूसरे सेल से लेकर तीसरे सेल पर, मीन्स पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये साइंटिस्ट की पिक्चर्स हैं, शिलीडेन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्को। सब सेल्यूलर आर ए सेल्यूलर पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। या तो आज जिंदा जो भी चीज़ है या तो एक सेल की बनी होगी या एक से ज़्यादा सेल से बनी होगी। तो हम कहेंगे वायरसेस, पेरियंस, वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, रादर दे आर सब सेल्यूलर आर ए सेल्यूलर पार्टिकल्स, but do not run any metabolic activity inside them. If they show some characteristics are living, they can increase in number, can transmit their characteristics to next connector generations। अब ये आपको यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है। ये जो हमारी पहली पॉइंट्स क्या थी इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो वायरसेस जो होते हैं वो वायरसेस सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है? सब सेल्यूलर या ए सेल्यूलर। ए मीन्स विदाउट अ सेल। तो इस वजह से ये खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी जो है ना लाइफ नहीं गुजार सकते। इसके ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए। क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। तो इस वजह से
वायरसेस जो हैं वो सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, सेल नहीं हैं। तो आज हमारा ये थ्योरी थी सेल थ्योरी। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि सेल होता क्या है।